हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक आंखों में स्वागत है। 5 वो बातें जो आपको बता रहा हूँ जो आपके जीवन से आलस्यता गायब कर सकती है। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो एक आलसी लड़के की कहानी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आलस हमारे जीवन को बर्बाद करता है और किस तरह से हमें इसे छुटकारा पाना चाहिए। कान्हा जी के अनुसार आलसी लड़के की कहानी एक बहुत ही पुरानी कथा है कि गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। वो शिष्य जो कि बड़ा आलसी था, गुरुजी ने कहा कि बेटा, शाम तक समय है, तुम इस पारस के पत्थर से जिस भी लोहे को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोना बना लेना। तुम्हारे पास आज गोल्डन चांस, शाम तक का समय है। शाम में मैं वापस आऊँगा और ये पत्थर, चमत्कारी पत्थर तुमसे छीन लूँगा। याद रखना, समय सिर्फ शाम तक का है। शिष्य बहुत आलसी था, बहुत लेज़ी था। उसने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद चलें जाएंगे। नाश्ता करने के बाद उसे लगा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, लंच के बाद चले जाएंगे। उसने थोड़ा आराम कर लिया। लंच के बाद उसे मीठी सी प्यारी सी नींद आ गई। शाम में नींद खुली तो सनसेट होने वाला था। उसे लगा कि दिन खत्म होने को आया। दौड़ा मार्केट की तरफ लोहा खरीद करके सोना बनाने के लिए, लेकिन रास्ते में गुरुजी मिल गए। पत्थर उससे छीन लिया। उस लड़के को उस दिन समझ में आ गया कि आलस्य जीवन में सबसे बहुत कुछ छीन सकता है। उस दिन के बाद उसने आलसी होना बंद कर दिया। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आलस्य में गिरा होता है वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होता। 5 वो बातें आपको बता रहा हूँ जो आपके जीवन से आलस्यता गायब कर देगी। आर्थिक 5 वो बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से आलस्यता गायब कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। आलसी कैसे भगाना है, लेजीनेस कैसे गायब करनी है। ये समझने से पहले लेजीनेस कैसे आती है, कहाँ से आता है, इसके कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहला कारण है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो आप लेज़ी होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आप लेज़ी होते चले जाएंगे। अगर आपका शरीर में कमज़ोरी आने लगी है, थकावट आने लगी है, तब भी आप लेज़ी होते चले जाएंगे। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं तब भी आप लेज़ी होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला तरीका है कि आप बैलेंस बना के चलिए, डाइट के बीच में, एक्सरसाइज के बीच में और नींद के बीच में। आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नींद लीजिए। आप कहेंगे भाई आप तो और आलसी होने के लिए कह रहे हैं। नहीं, 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हैं वो दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और वो दिन में महसूस कर रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। तो अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद ले लेते हैं तो आप दिन भर थकान महसूस नहीं करेंगे, चीज़ों को टालना बंद कर देंगे, काम को पूरी लगन के साथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है और आप एक नए एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान के पास में अपनी एक लिमिट होती है, काम करने का एक तरीका होता है, एक सीमा होती है। तो सबसे ज़्यादा आप काम करने लगे तब भी आपको लगेगा, इसलिए उसमें भी बैलेंस बना करके चलिए। एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें भी बैलेंस बनाकर चलना है। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप लेज़ी फील करते रहेंगे। इसलिए रोज़ाना 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि बैलेंस जो है वो काम के बीच में और ब्रेक के बीच में भी बनाना है। बैलेंस जो है वो डाइट के बीच में भी बनाना है। आपको हेल्दी खाना है, आपको ऐसा भोजन करना है जो पचने में आसान हो।
अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो दिन भर फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और तनुजा इस फील्ड करेंगे। और आप फ्राइड फूड से दूर रहते हैं, पैकेज फूड से दूर रहते हैं, तो आप अपनी जीवन में हेल्दी जो लाइफ स्टाइल उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अनहेल्दी चीज़ों को डिलीट कीजिए और हेल्दी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में डाउनलोड कीजिए और यूज़ करना शुरू कीजिए। बचपन में एग्ज़ाम देते हुए आपने सुना होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कीजिए, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मुश्किल काम सबसे पहले कर लीजिए। दूसरा तरीका यही है आलस्य भगाने का, कि दिन भर में जो सबसे कठिन काम है आपको उसको सबसे पहले पूरा कर लीजिए, फिर आप आलसी फील नहीं करेंगे। आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि इतना बड़ा काम कर सकता हूँ तो छोटे छोटे काम तो ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ। कई बार हम कामों को कल पर टाल देते हैं कि कल से करूँगा, और सबको मालूम है कि कल नहीं आता, क्योंकि कल भी आप ये कहेंगे कि कल से करूँगा। जो आता है वो आज आता है। शुरू आज से, अभी से, इसी वक्त से काम करना शुरू कीजिए। सबसे कठिन टास्क सबसे पहले पूरा कर दें। चलिए, एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप चीज़ों को टालते रहते हैं, उस शब्द से बचिए। आलस्य दूर करने के लिए सबसे मुश्किल काम तुरंत कर दिखाइए, ताकि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएँ और बाकी जो छोटे छोटे काम हैं दिन भर के वो तुरंत कर पाएँ, आलस्य को भगा पाएँ। तीसरी चीज़ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से लेकर आई है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास लेकर के आते हैं कि मैं आलस्य को भगा सकता हूँ, मैं अपनी लेजी लाइफ स्टाइल से बाहर निकल सकता हूँ, तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं है। जब आपको अंदर से ही अलग से आ रहा होता है तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है विल पावर, यानी कि संकल्प, यानी कि इच्छा शक्ति। आप चीज़ों को टालना बंद कर देते हैं। आप अपने टारगेट को अपनी आँखों के सामने लेकर आते हैं, अपने आलसी को भगा देते हैं। अपने लाइफ में अपने गोल को हमेशा आँखों के सामने रखिए, ताकि आलसी नाम की जो चूड़िया आपके पास ना उड़े। अपने आप में पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस काम को करने के लिए काबिल हूँ। आप अपने आप को जो वो मन है, जो आलसी मन है, उसको हटाना शुरू कीजिए, उससे लड़ना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। आपके अपने टारगेट को सामने रखे हैं तो आपका अलग से आप करा सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है। आलस्य को हराने के लिए सिर्फ आत्मविश्वास की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास रखें। आलस्य एक न एक दिन ज़रूर से आ जाएगा और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिवता के साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में वो आ जाता है और आपको बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए बहुत आगे चलिए, ज़माने से आगे दौड़ा कीजिए। चौथा पॉइंट है आपकी जो विल पावर है वही आपको आगे ले जा सकती है। इच्छा शक्ति ही आपको जिता सकती है, आलस्य से भगा सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल देखने से हमारी लाइफ में मोटिवेशन आता है, पॉजिटिवता आती है। वो गलत कह रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी लाइफ जो है वो सुधरती नहीं। आपकी लाइफ तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप अंदर से खुद को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन की इस द की सेल्फ मोटिवेशन आता है जो आप अच्छी बातें सुन लेते हैं लेकिन उन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं। सिर्फ सुन लेने से, वीडियो देख लेने से बात नहीं बनती, बातें सुन लेने से बात नहीं बनती, चल करके दिखाना पड़ता है। मैं आपसे कहूँ कि आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है। दिल्ली आप पहुँच सकते हो, सिर्फ कहता रहूँ और आप चलना शुरू ना करें तो आप कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सिस्टर ऑन कीजिए। अपने आप को कहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी जो प्रबल इच्छा शक्ति है, मेरी जो दृढ़ शक्ति है, वो मुझे ये कमाल करने के लिए मजबूर करेगी। तो जितने
मोटिवेशनल वीडियो आप देख रहे हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, उन्हें सिर्फ सुनिए मत, उन पर चलना शुरू कीजिए। एम्प्लॉयमेंट करना शुरू कीजिए, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाइए, विल पावर लेकर आए। जो काम कल परसों आपके बाद अगले पिछले महीने डालते चले जा रहे हैं, उस सबको डालना बंद कीजिए और विल पावर के दम पर कर दिखाइए, जैसे कि दुनिया करना चाहिए, सिर्फ आपको जैसे। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, बिना मतलब के कोई काम मत कीजिए। वो काम करना शुरू कीजिए जिससे आपका फायदा होने वाला है। कहीं सारे ऐसे काम हम दिन भर में कर रहे होते हैं जो हमारी किसी काम के नहीं है, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। दूसरों की बातें, अगर कुछ ऐसे काम हैं जो आप किसी और से करवा सकते हैं तो उनसे काम करवाना शुरू कीजिए। अगर आप लीडर हैं तो आप अपनी टीम से काम निकलवाना शुरू कीजिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।